जो कोई अपने आप को इसी भोग विलास में फंसा लेता है वो इसी रीति से दंड पा चुका है, क्योंकि जीवन रहते हुए भी वो मृत्यु के दंड के योग्य ठहरे गए हैं। आज मैं इस वीडियो में शारीरिक भोग विलास और उसके दंड के प्रभाव के बारे में साझा करना चाहता हूँ। शारीरिक आनंद का 1 घंटा अपने ही समय में समाप्त हो जाता है, लेकिन दंड का 1 घंटा 30 दिन के बराबर प्रभाव रखता है। इसलिए जो कोई एक दिन अपने झूठे भोग विलास में आनंद उठाए और एक दिन यातना सहे, तो उससे 1 दिन का दंड पूरे साल के बराबर है। इसी प्रकार जो कोई अपने झूठे भोग विलास में जितने दिन लगा रहता है उतने ही दिन उसे दंडित होते हैं। तो तुम देख सकते हो, संसारी भोग विलास का समय तो अति कम है, परंतु दुखों और यातनाओं का समय तो उससे भी कहीं अधिक है। इसका मतलब जो मनुष्य एक दिन अपने भोग विलास में लीन रहता है और जो कुछ उसका मन चाहता है वही करता है, वो बड़ी मूर्खता से भरा है और जो कुछ वो कर रहा है उसे नहीं समझता, परंतु अगले दिन वो भूल जाता है कि पिछले दिन वो क्या किया था, क्योंकि सांसारिक सुख और सुख विलास स्मरण नहीं रखे जाते, क्योंकि मूर्खता के कारण जो उसमें निहित है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को एक दिन में दर्द और पीड़ा होती है, वो वास्तव में अगले पूरे साल परेशान रहता है, क्योंकि उसकी सजा उसकी स्मृति में दृढ़ता से बनी रहती है। इसीलिए वो पूरे साल दुख के साथ इसे याद करता है और फिर अपने व्यर्थ आनंद और प्रसन्नता को याद करता है और समझता है कि इसके लिए उसे दंडित किया गया था। जो कोई अपने आप को इसी भोग विलास में फंसा लेता है वो इसी रीति से दंड पा चुका है, क्योंकि जीवन रहते हुए भी वो मृत्यु के दंड के योग्य ठहरे गए हैं। इसलिए प्रभु का वचन ये कहता है, जो कोई शारीरिक अभिलाषाओं के बीज बोएगा वो विनाश का कटनी काटेगा।